तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लास्ट सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो हम चौथा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट का। क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या हम पढ़ने जा रहे हैं भैया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अगर इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस NOT, नॉट। ठीक, यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जाए और उसमें नहीं भी दिया रहे तो वो क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक, तो एक आपको बेसिक जानकारी आपको दे देना चाह रहे हैं कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर पहचान की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? चुका होगी, चुके होंगे, चुके होगी, चुकी मतलब चुका होगा, चुके होगी और चुके होंगे। ठीक, क्या होगा कि चुका, चुके, चुके होंगे मतलब गागी गे आएगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ठीक, आई के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी अन्य कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। ये हमारा बेसिक क्या हो गया? बेसिक ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट हो गया। इसी के बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करने से पहले इसका जो एक बेसिक जो फार्मूला होता है उसको हम लिख लेते हैं कि बेसिक जो इसका फार्मूला होता है, इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है? इसका बेसिक फार्मूला हो जाता है विल, ठीक, विल ऑब्लिक शैल, विल शैल, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? नॉट, फिर क्या हो जाएगा? हैव, फिर क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या हो जाएगा? विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यही हमारा बेसिक क्या हो गया? बेसिक ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसी के बेसिस पे ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव, मतलब कि हैव और नॉट, हैव और सब्जेक्ट के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है कि अगर हम लिख दें कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज कितना पानी नहीं पी चुका होगा। ठीक, अगर हम ऐसे कह दें कि डॉक्टर, या पूरा लिख दे रहे हैं भाई, डॉक्टर, अरे यार छोड़ो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज कितना पानी नहीं पी चुका होगा। क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज कितना पानी नहीं पी चुका होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर दे दिया है चुका होगा। ठीक, क्या दे दिया है? चुका होगा। क्या दे दिया भैया? चुका होगा। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए दे दिया है नहीं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पर
पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये प्रश्न पूछ रहा है कितना पानी पिएगा। मीन्स ये यहाँ पर हम देख कर ये पता कर लिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पर नहीं और कितना को देखकर हम ये पता कर लिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। इतना आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आई होप। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या दे दिया है, पहले। ठीक, अब पहले के इस साइड वाले वाक्य का ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं इधर वाले को, और इधर वाले को हम बाद में करते हैं, और यहाँ पर यही रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब आ जाइए, अब ये इस वाले इतने पार्ट का अब हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो कितना मरीज कितना पानी नहीं पी चुका होगा, तो अब यहाँ पर हो जाएगा हाउ, यहाँ पर हाउ मेनी लगेगा या मच लगेगा। जहाँ पर देख लीजिए संख्या को काउंट कर सकते हैं वहां पर हो जाता है हाउ मेनी, और जहाँ पर हम संख्या को काउंट नहीं कर पाते हैं वहां पर क्या हो जाता है हाउ मच। मीन्स जैसे पानी कोई काउंट नहीं कर सकता कि एक पानी पिया, 2 पानी पिया, 10 पानी पिया, ऐसा नहीं होता है। वहां पर पानी की काउंट हम नहीं कर पाते हैं। तो उस दौरान हम वहां पर हम क्या समझते हैं भैया, उस दौरान हम वहां को मतलब उस सिचुएशन को हम हाउ मच कहते, मतलब हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच। उसके बाद क्या हो जाएगा हाउ मच, हाउ मच। फिर उसके बाद अब पेशेंट, हाउ मच पेशेंट, पेशेंट यहाँ पर हम सब्जेक्ट मान लेते हैं हाउ मच पेशेंट, पेशेंट, हाउ मच पेशेंट। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। हाउ मच पेशेंट, हाँ सही है, हाउ मच पेशेंट, घबरा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में समस्या हो रही थी। तो हाउ मच, अब उसके बाद जो है पेशेंट के लिए, पेशेंट एक प्रकार का नाउन है, तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे विल। हाउ मच विल पेशेंट, हाउ मच विल पेशेंट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हाउ मच विल पेशेंट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये बीच में है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे विल लिखेंगे, फिर यहाँ पर पेशेंट लिख देंगे, और फिर जो है यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा नॉट, पेशेंट नॉट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हैव, ठीक, पेशेंट नॉट हैव, पेशेंट नॉट हैव। हाउ मच विल पेशेंट, हाउ, यहाँ पर देख लीजिए प्लस विल, हाउ मच विल पेशेंट हैव, हाउ मच विल पेशेंट नॉट हैव ड्रिंक, ड्रिंक वाटर। हाउ मच पेशेंट, हाउ मच विल पेशेंट नॉट ड्रिंक हैव ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर वाटर हो गया। अब यहाँ तक का पूरा सेंटेंस क्या हो गया हमारा, ट्रांसलेट हो गया। अब हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, मतलब बिफोर, बिफोर डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया कि हाउ मच विल पेशेंट नॉट हैव ड्रिंक वाटर बिफोर द डॉक्टर कम। ठीक, बिफोर द डॉक्टर कम। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्या वे अब तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके होंगे। क्या है कि क्या वे अब तक अपना, अपना क्या है, क्या वे अब तक अपना कार्य नहीं समाप्त कर चुके होंगे। क्या
वे अब तक अपना कार्य नहीं समाप्त कर चुके होंगे। तो अभी इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना है, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि चुका चुकी चुके आ जाएगा, मतलब परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर नहीं भी दे दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मतलब क्या भी दे दिया है। तो इस दौरान हम क्या करेंगे, इस दौरान जो है हम क्या करेंगे, इस दौरान हम जो है ये देखेंगे, इस दौरान हम ये देखेंगे कि ये जो क्या है ये बीच में आ गया, मतलब बीच में नहीं है, ये पहले है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो ये वे दिया है, तो वे के साथ आई और वी के साथ केवल विल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, विल दे, विल दे, विल दे, ठीक, विल दे। अब उसके बाद विल दे, अब ये विल दे सब्जेक्ट हो गया, मतलब कि शैल विल सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा नॉट, विल दे नॉट, फिर क्या हो जाएगा हैव, नॉट, विल दे नॉट हैव, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिनिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा फिनिश्ड, विल दे नॉट हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब उसके बाद क्या है फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब यहाँ पर ये देख लीजिए फिनिश्ड, अब ये अपना वर्क है, तो ये अपना वर्क में क्या हो जाएगा दियर, दियर वर्क, दियर वर्क, और ये अब तक दियर वर्क बाई टिल। यहाँ पर दियर वर्क मतलब क्या है, दियर वर्क मतलब कि अब तक, ये दियर हो जाएगा दियर वर्क, अब यहाँ पर टिल नाउ, यहाँ पर हो जाएगा अब तक, अंग्रेजी क्या हो जाएगी टिल नाउ, टिल नाउ, नाउ, टिल नाउ। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि सूरज के छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ नहीं आ चुके होंगे। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सूरज के छिपने से पहले यहाँ, सूरज के छिपने से पहले यहाँ कितने लड़के नहीं आ चुके होंगे, सूरज के छिपने से पहले यहाँ कितने लड़के नहीं आ चुके होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए चुका चुकी चुके आ जाएगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया नहीं और कितने आ गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ पर कितने की अंग्रेजी को हम क्या लिखेंगे, कितने की अंग्रेजी को हम लिखेंगे यहाँ पर लड़कों को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ मेनी, हाउ मेनी बॉय, हाउ मेनी। अब यहाँ पर क्या रहेगा हाउ मेनी विल, यहाँ पर कैसे हम विल लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इस जो क्वेश्चन मार्क है उसको सबसे पहले लिखेंगे, बाकी सब यही रूल लगा देंगे। तो हाउ मेनी विल बॉय, हाउ मेनी विल बॉय नॉट, हाउ मेनी विल बॉय नॉट हैव, हाउ मेनी विल नॉट बॉय हैव। अब यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हाउ मेनी विल नॉट हैव, ठीक। अब ये पहले के इस साइड वाले वाक्य का हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हाउ मेनी विल हैव नॉट केम, अब ये हो जाएगा केम, मतलब कि यहाँ तक का हमारा सेंटेंस हाउ मेनी विल बॉय नॉट हैव केम। अब उसके बाद यहाँ तक का हमारा हाउ विल नॉट केम हियर, यहाँ ये हो जाएगा हियर यहाँ। अब उसके बाद यहाँ पहले से इस तरफ वाले वाक्य को अब हम लिखेंगे बिफोर सन इज राइज, सन इज सेट, द सन
द सनसेट, ठीक, द सनसेट। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ये इस प्रकार से था जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा? चौथा सेंटेंस हो जाएगा कि आतंक फैलाने वाले व्यक्ति दोपहर तक क्यों नहीं भागे होंगे। आतंक फैलाने वाले व्यक्ति दोपहर तक क्यों नहीं भागे होंगे। आतंक फैलाने व्यक्ति दोपहर तक क्यों नहीं भागे होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि भाग चुके होंगे। यहाँ पर भाग चुके होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि चुका चुकी चुके आ जाएगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर नहीं दे दिया, क्यों दे दिया, मीन्स हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक बार देखते हैं वीडियो कितनी लंबी हो गई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसका अगर ट्रांसलेशन अगर हमको करना है तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये क्यों है, इस क्यों को, ये जो क्यों है, इस क्यों को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अब उसके बाद यही रूल अप्लाई कर देंगे। तो व्हाई विल, ठीक, व्हाई विल। सब्जेक्ट में क्या है कि आतंक फैलाने वाले व्यक्ति, इतना सब्जेक्ट है। ये तीनों को एक ही, मतलब इतने पार्ट को हम केवल एक नाम देते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा, स्कॉरमेंजर। क्या हो जाएगा, इस सब्जेक्ट में स्कॉरमेंजर्स, व्हाई विल स्कॉरमेंजर्स। फिर क्या हो जाएगा, व्हाई विल स्कॉरमेंजर्स, फिर नॉट हैव, व्हाई विल स्कॉरमेंजर्स नॉट हैव। अब भागना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भागना का अंग्रेजी हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल्ड। तो क्या हो जाएगा, व्हाई विल स्कॉरमेंजर नॉट हैव फेल्ड, ठीक, नॉट हैव फेल्ड। अब ये क्या है कि नॉट हैव फेल्ड। अब यहाँ पर जो है कब तक नॉट हैव फेल्ड। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर यहाँ पे ये होता कि जो है किसी स्थान का नाम लेकर, जैसे अगर हम कह दें कि आतंक फैलाने वाले व्यक्ति जो है दिल्ली, आतंक फैलाने वाले व्यक्ति दोपहर तक दिल्ली से क्यों नहीं भागे होंगे, तो वहां पर दिल्ली ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है, ठीक। तो व्हाई विल स्कॉरमेंजर नॉट हैव फेल्ड। अब उसके बाद क्या है, नॉट हैव फेल्ड। अब ये क्या है कि दोपहर तक, नॉट हैव फेल्ड बाई तक, बाई ये दोपहर तक, बाई आफ्टर नून, ठीक। ये हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। ये आज हमारा जो है, आज ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्णतः आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके साथ साथ पूरे टेंस की समाप्ति करेंगे। तो यार प्लीज़, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।